देखो, जीवन में ना रोज़मर्रा के जीवन से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। आप सब देखो, हम लोग किचन में काम करते हैं, तो कुछ चीज़ों को आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, वो अगर आप आँख बंद करके भी जाओगे, खोजोगे ना, लाइट बिजली नहीं है तब भी आप आराम से प्राप्त कर लोगे, आपको मिल जाएगा। और जिन चीज़ों को आप रेयरली इस्तेमाल करते हो, उसको आप कहीं रख के भूल जाते हो। आपको ये भी नहीं पता होता है कि घर में वो सामान है भी कि नहीं। बहुत बार हम लोग किचन में सामान रहता है, उसके बाद भी दोबारा मार्केट से मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं रहता है वो कहाँ रखे, तो मिलता भी नहीं है। बहुत बार तो सामान को कीड़े खा जाते हैं, वो सामान वेस्ट हो जाता है। अब ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। लाइफ में ना आपकी बहुत सी घटनाएं होती हैं, सबके जीवन में होती है, सिर्फ आपके ही नहीं हुई है। आप अजनबी या कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो, सबके साथ होती है। तो जिन घटनाओं को आप हमेशा याद करोगे ना, वो आपके जीवन का पार्ट बन चुका है। हालांकि घटना घटे बहुत लंबा समय अब गुजर चुका है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, इस कदर बच्चे बड़े हो गए हैं कि अब बच्चे पूर्ण रूप से अपने पैर पे खड़े हो चुके हैं, वो अपने लाइफ का डिसीजन लेने में खुद सक्षम है। अब बच्चों को हूँ आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उस घटना को ढो रहे हो, तो वो घटना घटे याद करते आज भी आपके वर्तमान का पार्ट बना हुआ है। अगर आप उस चीज़ को भूल गए होते, तो आप ये भी भूल जाते कि ये घटना मेरे जीवन में कभी घटी थी, और आपका एक नया जीवन का यहाँ से अध्याय शुरू होता। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं कर पाते हैं। हालांकि देखो, इतना भी आसान नहीं होता। कुछ घटनाएं तो चलो हम बहुत आसानी से भूल जाते, कितना आखिर दिमाग में भर के रखेंगे। लेकिन कुछ घटनाएं जो होती हैं दिमाग को हिला देती हैं, जिसमें हम अपनी आपा खो बैठते हैं। तो नेचुरल इतना आसान भी नहीं होता है भूलना, क्योंकि ये अदा न कदा आपके दिमाग में दौड़ेगी ही दौड़ेगी, और जब भी दौड़ेगी आपको परेशान ही करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस घटना को हम दिमाग में ढोते रहें। ठीक है, आएगी जाएगी, रैंडमली आ रही है, थोड़ा देर बैठ लेंगे, फिर हम दिमाग को हटाएंगे, उस जगह से दूसरी जगह तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि इतना तो मान के चलो कि कर्म तो चलता ही चलता है। आप मान रहे हो तब भी ठीक, नहीं मान रहे हो तब भी ठीक, वो सिद्धांत आपका कर्म करता ही रहेगा, मतलब अपना काम करता ही रहेगा। अब हम नहीं भी माने ना लॉ ऑफ ग्रेविटी को, तब भी सामान नीचे ही गिरेगा। ठीक है, हम कितना भी जोर से ऊपर फेंको, सामान को अंतर नीचे ही गिरना है, थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप भूल गए जीवन में वो घटना को, तब तो आपका जीवन सुधर गया। लेकिन आप नहीं भूल पा रहे हो, तब फिर अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि होगा क्या कि उस केस में वो चीज़ें आपके दिमाग में और चलती दौड़ते भागते रहेंगे, और वर्तमान भी खराब होता रहेगा। बहुत बार होता है ना कि आपका दिमाग कहीं कुछ उलझा हुआ था सोच में। आप किचन में हो, दूध उबाल रहे हो, दूध पूरा उबल के वेस्ट हो जाता है, फेंक देता है। आप कहते हाय क्या हो गया, क्योंकि आप पास्ट में कहीं उलझे हुए थे। आप खाना बना रहे थे, बना रहे हो, वहीं आपको ये भी नहीं याद है कि नमक डाला है कि नहीं। कभी 2 बार डाल देते हो, कभी 1 बार भी नहीं डालते हो। कभी कभी तो इतना इंसान परेशान हो जाता है कि आपके बगल में बैठा हुआ आदमी आपको आवाज़ दे रहा, आप सुनते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कहीं सोच में लगे हुआ है। अब ये सारी बातें जो होती हैं ना, देखो क्या बताती हैं, ये क्या बताती है, ये सिर्फ हमको यही बता रही हैं कि जीवन में ना जितना ज़्यादा आप पास्ट में उलझे रहोगे, बेकार की चीज़ें में उलझे रहोगे ना, कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए उठने का लिए ज़रूरी है पास्ट से निकलना। और हर इंसान के जीवन में पास्ट की घटनाएं होती हैं। कोई ऐसा आदमी आपको धरती पे नहीं मिलने वाला है जो ये बोलेगा कि मेरे जीवन में पास्ट में कुछ ऐसा बुरा हुआ ही नहीं है। सबके जीवन में होता है, लेकिन वो इंसान कितना प्रसन्नचित्त रहता है, कितना लाइट रहता है, खुशनुमा रहता है। जहाँ रहता है परफ्यूम ऑफ पॉजिटिविटी, हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिविटी स्प्रेड करके चलता है। उससे सब लोग बात करना भी चाहते हैं, और नहीं भी बात करना चाहते हैं तो उसके बगल में बैठना चाहते हैं। हो सकता है वो इंसान परफ्यूम ऑफ पॉजिटिविटी लेके चल रहा हो, लेकिन कम बोलता हो, लेकिन फिर भी बगल में बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन में ना जो भी बेकार की फिजूल की बातें हुई हैं, उसको दिमाग से हटाने का कोशिश करो। जैसे जैसे पास से निकलते जाओगे ना, प्रेजेंट सुधरता जाएगा। नहीं तो वो सारा गला बात आपके दिमाग को इतना सना देगा ना कि अब आपके दिमाग में अच्छे ख्यालात आएंगे ही नहीं। आप देखो, पौधा भी होता है ना, गमले में जब हम पौधा लगाते हैं बहुत खरपतवार उग जाते हैं। तो उस केस में आप देखोगे ना, आपका अपना जो पौधा लगाए होने का अच्छा सा, आपने तुलसी भी लगाया तो बेचारा तुलसी नहीं ग्रो कर पाता। वो जो जंगली पौधे हैं इतना ग्रो करने लगते हैं फास्ट, इतना फास्ट ग्रो करने लगते हैं ना कि क्या होता है कि आपका तुलसी लगाओ, सदाबहार लगाओ, वो बेचारा मुरझा के ख़त्म हो जाता है। तो अंत में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ कीटाणुनाशक डाल देते हैं, या बहुत बार तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी डाल देती हूँ, उससे वो जो जंगली पौधा है ना जड़ से ख़त्म हो जाए। नहीं तो कितना भी आप कबार के फेंकोगे ना, उसकी कहीं ना कहीं पॉलिन ग्रेन होती है, सीड होती हैं जो अगला पनपने लगता है, तो उसको जड़ से ख़त्म करते। उबलता पानी डाल के छोड़ दो मट्टी को, थोड़ा बहुत खाद डाल देना, फिर से पनपेगा। इसलिए पास्ट को हटाने के लिए दिमाग पर से सारी निगेटिविटी को ख़त्म करो, तभी सुंदर भविष्य